अब तू सोच, अगर होली की शुरुआत ऐसी हुई थी तो आगे क्या क्या हुआ होगा। चित्रा को पता था कि मुझे रंगों से खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उसने तय कर लिया था कि मुझे पूरा रंगों से धो देगी। ये लाल रंग कितना अच्छा है ना, और ये गुलाबी। भैया ये हरा रंग देना। अरे पर मुझे क्यों लगा रही हो चित्रा? अरे माधव, मैं टेस्ट कर रही हूँ कि कौन सा रंग आपके ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगेगा। चित्रा परेशान मत करो, जो कलर लेना ले लो, घर चलो। सॉरी, ये चित्रा, चित्रा नहीं, चित्रा नहीं। हाँ चित्रा मैं कह रहा हूं नहीं। नहीं। हाँ चित्र दीदी, लगाइए रंग, फेंकिए गुलाल। तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे, इश्क जो जरा सा था वो बढ़ गया रे, तेरा फितूर जब से चढ़ गया रे। बस अब तय हो गया कि तू होली का त्योहार मनाएगा। अरे मैंने कहा ना तुझे, मुझे होली नहीं मनानी। माधव, जो पल तूने चित्रा दीदी के साथ बिताए हैं, उस पल में वो तुझे जीना सिखा रही थी, जिंदगी को खुलकर और खुशी से जीना। और अब जब वो तुझे ऐसे देखेंगी कि तू वैसे नहीं जी रहा है जैसे वो चाहती थी, तो उन्हें कितना दुख होगा। माधव सही कह रही है वैदेही, आप अपना जन्मदिन भी नहीं मनाते, कोई त्योहार नहीं मनाता तू, गुलाब जामुन भी नहीं खाते, हींग भी खाना छोड़ दिया है, फिल्मी गाने नहीं सुनते, शतरंज और लूडो भी नहीं खेलता। वो तो तुझे कितना पसंद था। तू हर उस चीज से दूर भागता है जो तुझे चित्रा दीदी की याद दिलाती थी। ये बात सही नहीं है। वाह, क्या इम्प्रेसिव स्पीच है। बहुत अच्छा बोल लेती है तू, हर चीज गिन के रखी जो मैं नहीं करता। मैंने नहीं, डायरी ने। अरे वैदेही, मुझे नहीं पता मुझे होली मनानी है या नहीं मनानी। कोई बात नहीं, अगर मन में संदेह हो तो जादुई सिक्का उछालना चाहिए। जादुई सिक्का? हाँ, जादुई सिक्का मैंने बचपन से संभाल के रखा है, और अब तो इसे चित्रा पुराण का आशीर्वाद भी मिल गया है। फिर तो काफी असरदार होगा। उछाल इसे। नहीं नहीं, एक मिनट, तूने क्या कहा? पहले तो चित्रा पुराण जैसी कोई चीज नहीं है, और तू कह रही है कि इसका आशीर्वाद लेके आई है। माधव, तुझे सच में ऐसा लगता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है? माधव चित्रा पुराण की ना इंसल्ट मत करिए। नहीं नहीं, है, चित्रा पुराण है, मैं कभी उसकी इंसल्ट नहीं कर सकता। तू सिक्का उछाल। अगर हेड्स आया तो तू जीती, टेल्स आया तो मैं जीता। समझ में नहीं आ रहा अब इस चित्रा को मैं कैसे हराऊंगी। अगर मंगलसूत्र तुम्हारे हाथ नहीं लगाए तो एक और चीज है जिससे तुम्हारा काम बन सकता है। तेरे उतरे हुए कंधे और तेरे चेहरे के हाव भाव से मुझे समझ में आ रहा है कि मैं जीत गया हूं। मुझे समझ नहीं आता, कोई एक त्योहार न मनाने से इतना खुश कैसे हो सकता है?
तू ना ज्यादा सैड मत हो। ये आइडिया किसका था? तेरा था ना। अब सिक्का उछाला है तो रिजल्ट भी तो देखना पड़ेगा। खोल। ये ले, देख ले, मुबारक हो, तू जीत गया। अबे मैं हार गया हूँ। हाँ? ये कैसे हुआ? अभी तो मैंने देखा था ये उल्टा था। तू छोड़ इस सिक्के को, कोई जादू वादू नहीं होता इसमें। ये तो वो प्रसाद लिया था ना, उसमें छुट्टे पैसे मिले थे। तू मत मान इसे। तुझे होली नहीं खेलनी ना, तू मत खेलना, कोई बात नहीं। वैदेही, वो रंग वाला रंग लेकर आ गया है। तुम्ही ने बुलाया ना उसे? रंग वाला? कौन रंग वाला भाभी? मैंने किसी रंग वाले को नहीं बुलाया। पर वो तो कह रहा था कि घाघरा पहने एक लड़की आई थी जिसकी चोटी में फूल भी थे, और उस लड़की ने कहा था कि ठाकुर हवेली में रंग ले आए। घाघरा तो कोई भी पहन सकता है ना भाभी, और फूल तो सबको पसंद होते हैं ना। आपको भी तो पसंद है ना? आपने कहा था आपको फूलों वाली होली पसंद है। मैंने नहीं वैदेही, मैंने तो आज तक कभी भी फूलों की होली नहीं खेली है। भाभी आपने ही तो कहा था कि आपको पीला रंग बहुत पसंद है। नहीं वैदेही, मुझे पीला रंग नहीं पसंद है। अरे अगर नहीं बुलाया तो कम से कम बोल तो दो। हाँ चलो भाभी, हम चलते हैं। सॉरी काका, मुझे माफ कर दो। माफी क्यों मांग रही हो बिटिया? वो इसलिए कि वैदेही ने आपको बुला तो लिया, लेकिन वो आपको ये बताना भूल गई कि वो ये पूरी की पूरी टोकरी खरीद रही है। आपको अपने बाकी ग्राहकों को मना करना पड़ेगा। नहीं माधव, मैं कुछ नहीं खरीद रही हूँ। तू खरीद रही है वैदेही। ये लीजिए पैसे आप। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटी। होली की शुभकामनाएं। आपको भी होली मुबारक हो काका। ये लीजिए भाभी। मैं होली नहीं मना रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी अपनी इच्छाओं को दबा के रखें। आप लोग धूमधाम से होली मनाइए, मुझे अच्छा लगेगा। इसका मतलब हम सब होली खेलेंगे? हाँ। मेरे अलावा। माधव के बिना कैसी होली? कैसे मनाऊं उसे होली के लिए? देख, कल होली में मैं ये कपड़े पहनूंगा। काका, होली पर पुराने कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े नहीं। नए कपड़े गंदे हो जाते हैं। तू नहीं समझेगी। जिस घर में सालों बाद होली मनाई जा रही हो, उस घर के लिए होली होली नहीं, दिवाली होती है। और दिवाली में तो नए कपड़े पहनते हैं, है ना? काका, पर माधव तो अभी भी तैयार नहीं है होली खेलने के लिए। हाँ, मैं उसे मनाऊंगी कि वो हम सबके साथ होली खेल ले। वैदेही बेटा, माधव को मनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन तू ही कर सकती है।
मुझे पूरा भरोसा है कि माधव कल होली जरूर खेलेगा। तेरे आगे जिद कर पाया वो कभी? हाँ? ये हुई ना बात काका, आपकी मुंह में ढेर सारी गुंजिया और शक्कर पारे। इस हवेली में सालों बाद होली मनाई जा रही है। पता है क्यों? क्योंकि चित्रा भाभी का भूत आएगा, हम सबका खून बहाएगा और उस खून की नदियां बहेंगी और उस नदी से एक शानदार होली मनाई जाएगी। हाँ। अरे यार जीजा बकवास बंद करो और अपनी बी ग्रेड फिल्मों के बी ग्रेड आइडिया अपने पास रखो, समझे ना? नहीं भाई, बी ग्रेड फिल्म नहीं, ये एकदम सही कह रहे हैं। मम्मी एक मंगलसूत्र तक नहीं ले पाए चित्रा भाभी के भूत से। जरा सोच के देखो, हकीकत में कितना शक्तिशाली होगा वो भूत। होगी वो शक्तिशाली, पर माँ को भी कम मत समझो। अगर चित्रा भाभी शेर है तो माँ सवा शेर है। माँ गई है ना तांत्रिक के पास और मुझे पूरा यकीन है माँ कोई ना कोई उपाय निकालेगी उस चित्रा भाभी की शक्तियों को कम करने का। और तुम लोग अपना मुंह बंद रखो। अगर तुम दोनों ने मुझे इरिटेट किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या हुआ साले साहब, किसी शक्ति का आभास हुआ क्या? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। मुझे लगता है हम लोगों को साथ रहना चाहिए, एक दूसरे की ढाल बनके। माँ ने बोला था ना, साथ रहने के लिए अलर्ट भी रहना पड़ेगा। साथ रहना तो ठीक है साले साहब, लेकिन ये गले पड़ना ठीक नहीं है। अब थोड़ा दूर हटो, जगह नहीं है। पास रहेंगे, पास रहेंगे, दूर नहीं पास रहेंगे। तुझसे छुटकारा तो मैं पाकर ही रहूंगी चित्रा। मुझसे पंगा लेके तूने बहुत बड़ी गलती की है। इस गलती की तू बहुत बड़ी कीमत चुकाएगी चित्रा। तेरा वो हश्र होगा जिससे तेरी रूह की रूह भी कांप जाएगी। ये नीलांबरी देवी का वादा है तुझसे। रानी, ये कैसी गंदी स्मेल, मतलब कैसी गंदी बदबू है। क्या कर रही हो तुम? दूर बैठो तुम मुझसे। अरे श्वेता, ये बदबू नहीं है, हींग का कवच है, सुरक्षा कवच। चित्रा भाभी के भूत को खुद से दूर रखने के लिए मैंने इसे पूरी बॉडी से लगाया है। ये लो, अब तुम लगाओ। रानी स्टे अवे। क्या कर रही हो तुम ये सब? मुझे ये कोई फालतू की चीजें नहीं चाहिए। अरे श्वेता, ये फालतू नहीं है, तुम खुद अपनी मौत को बुलावा दे रही हो। वो भूत आसान नहीं है यार। रानी स्टॉप इट प्लीज। तुमने वो कहावत सुनी है, जो डर गया समझो मर गया। जो मर गया वही तो डरा रहा है। कम ऑन रानी, तुम ना स्टॉप इट प्लीज। डराने वाली से डरते रहोगे ना तो जिस पर जीत हासिल करनी है वो कभी नहीं हो पाएगा। मतलब तुम्हें माधव भैया पर जीत हासिल करनी है ना? यस, और इसीलिए ये भांग बना रही हूँ। पहले माधव भांग के नशे में धुत होगा और फिर मेरे हुस्न के नशे में। हाय हाय, क्या बात है श्वेता, क्या प्लान है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू रानी, पर इस प्लान में तुम भी शामिल हो। वो कैसे? जब माधव मेरे आगोश में होश खो चुका होगा तब तुम वो सब रिकॉर्ड कर लो। कुछ ऐसे, समझी? और फिर वो रिकॉर्डिंग
सबके पास पहुंच जाएगी। और फिर तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। और फिर मुझ जैसी अबला बदनाम लड़की के साथ खिलवाड़ करके माधव जैसा आदमी, माधव जैसा सज्जन इंसान शांत तो नहीं ही बैठेगा। और इसके बाद माधव तुमसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। करेक्ट। और फिर चित्रा, वैदेही एक्सेट्रा एक्सेट्रा सारे के सारे सोचते रह जाएंगे जब मैं माधव को उनके नाक के नीचे से उड़ा के ले जाऊंगी। क्या बात है श्वेता, वैसे तुम्हारा ये ना अब तक का सबसे सॉलिड वाला प्लान है। 1 मिनट, पर तुम ये सब तब कर पाओगी ना जब माधव भैया तुम्हारे साथ होली खेलेंगे। अगर वो तुम्हारे साथ होली नहीं खेलेंगे तो इस प्लान के सक्सेस के लिए माधव को होली तो खेलनी ही होगी। हे भगवान, वैदेही तुम अभी तक शक्कर पारे बना रही हो? ला, आटा मैं गूंथ देती हूँ। नहीं 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 भाभी, मैं आटा गूंथ लूंगी। आपको मेरी मदद करनी है तो आप ये जो तवे पे मीठे पराठे रखे हैं आप वो सेक दो। ठीक है, मैं सेक देती हूँ। हाँ। हे भगवान, होली पूजा का समय हो गया है, अब तक कोई भी तैयारी नहीं की है। चढ़ावे में जरूर देर हो जाएगी। रानी दीदी, आप मेरी मदद करोगी क्या? वो बर्नी में जो शक्कर पड़ी है ना, उसे पीस दो प्लीज। एक्सक्यूज मी, मुझसे मदद क्यों मांग रही हो? सॉरी, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। नो वे। वो मैं कहीं आसपास चित्रा का भूत हुआ तो? अरे वैदेही, मैं तो तुझसे है ना ये कह रही थी, शक्कर तू बहुत अच्छी पीसती है, तुझसे अच्छा शक्कर तो कोई पीस ही नहीं सकता। तू ही पीस लेना, मुझे बहुत काम है। अभी मैं चलती हूँ, है ना? बाय। रानी जी, आपको पता है, मुझे पता है कि एक इंसान है जो मुझे कभी ना नहीं कहेगा, हमेशा मेरी मदद करेगा। मेरी प्यारी श्वेता जी। जी, रानी दीदी ने तो मना कर दिया। आप मेरी मदद करोगी क्या? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। मतलब जरूर, क्यों नहीं। मैं तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ? आखिर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड जो हो। बोलो ना, क्या काम था? वो जो प्लेट रखी हुई है ना, आप वो साफ कर दीजिए। प्लेट साफ करनी है? कोई बात नहीं, हो जाएगा। बस इतनी सी बात। डोंट वरी। रानी, सुना तुमने? प्लेट साफ करनी है। चलो आओ, डू इट। अरे क्या हो रहा है यहाँ? आप लोगों की बाहर तक आवाज आ रही है। वो वैदेही ने शक्कर पारे बनाए माधव भैया। वो मैंने सोचा कि चित्रा दीदी हर साल होली पर गुंजिया और शक्कर पारे बनाती थी ना, तो आज जब इस घर में इतने सालों बाद होली खेली जा रही है तो मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो चित्रा दीदी करती थी। होलिका देवी ना इस बात से ज्यादा बुरा मान जाएंगी कि मैंने अपने माधव को भूखा रखा है। ठीक है। माधव, ये चक्के बताना कैसे बने हैं?